स्वर में परिवर्तित होता है तब लेते हैं, तब हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है सुषुम्ना की अवस्था में, जब सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है। उस समय हम शरीर के तल पे और प्राण के तल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हमारा जो सूर्य स्वर है इसका स्वभाव जब सूर्य स्वर चलता है तो प्राण के तल पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो हम मन के तल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, विचार के तल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह हमें मानसिक बल प्रदान करता है। सूर्य स्वर हमें शक्ति प्रदान करता है, प्राण का बल प्रदान करता है। जब सुषुम्ना चलती है तो यह दोनों ही स्वर चूंकि सक्रिय है, तो उस समय हम मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, यानी कि मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों ही बल से हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उस समय हमारी समस्त इंद्रियां और समस्त कर्मेंद्रियां सभी एक साथ सक्रिय हो जाती है। केवल वही क्षण होता है जब सुषुम्ना चल रही होती है। बाकी हम 8%, 9%, 10%, कोई तो 2% जिसको हम कहते हैं डल माइंड है, बुद्धिहीन है, उसका आधा प्रतिशत ही मस्तिष्क कार्य करता है, 1% कार्य करता है। जिसको हम कहते हैं बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, उसके 10% मस्तिष्क कार्य करता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कुछ क्षणों के लिए पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त होता है, जब भी हम कोई निकृष्ट कार्य करते हैं, निकृष्ट से समझ रहे हैं आप? जो शब्द आपको समझ में ना आवे तो आप मुझे कहे तो मैं फिर दूसरे शब्द का उपयोग करूंगा। उग्र है ना? उग्र, निकृष्ट, निकृष्ट बुरा कार्य, उग्र जो समाज के खिलाफ हो, जो अप्रिय हो, जिसको समाज लायक नहीं करता। हमारे समाज का एक नियम है ना, हम सब एक नियम में बंधे हैं। उस नियम में बंधे हैं तभी मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपका आदर सत्कार कर रहा हूं, आप मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं। यह हम एक नियम में बंधे हुए हैं सब। मैं कहीं से आया हूं, आप कहीं से आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाने कुछ आया हूं, मैं आपसे सीखने भी आया हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। यह हमारा एक सामाजिक ढंग है, यह हमारे समाज की एक व्यवस्था है। जब हम कोई असामाजिक कार्य करते हैं जो समाज को प्रिय ना हो, वैसा कोई भी घृणित कार्य जब हम करते हैं या उसकी सोचते भी हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तभी हम वैसा सोच पाते हैं और तभी हम कोई घृणित कार्य कर पाते हैं। यद्यपि सुषुम्ना स्वर बहुत ही पवित्र है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में ही हम, जिसने हमें बनाया है, जिसने यह शिव सौरोदय विज्ञान, यानी कि भगवान शिव के द्वारा जो शिव सौरोदय विज्ञान कहा गया है, सुषुम्ना स्वर में ही हम साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी कर पाते हैं। यद्यपि यह इतना शुभ्र है, लेकिन वह कब? जब हम स्वाध्याय करते हैं अपने भीतर। लेकिन जब हम सांसारिक क्रियाकलापों में किसी अपराध के विषय में सोचते हैं या कोई अपराध की प्रवृत्ति हमारे भीतर आती है, जैसे हम बैठे हैं, यहीं बैठे हैं हम सब लोग, लेकिन हम सबका मस्तिष्क कोई ना कोई विचार कर रहा होता है। अभी हम इतने सारे लोगों में जो हम यहाँ उपस्थित हैं, अभी भी कई ऐसे मित्र होंगे जो यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क कहीं और कार्य कर रहा है। वह शरीर से यहाँ है, लेकिन विचार कहीं और का चल रहा है। और ऐसे भी कई मित्र होंगे जिनके भीतर विचार निकृष्ट चल रहा होगा। यदि वह अभी अपने स्वर को देखें, जिन मित्रों के भीतर भी ऐसा विचार चल रहा हो, तो निश्चित रूप से इस क्षण उनकी सुषुम्ना सक्रिय होगी। आप उसको देख सकते हैं। यदि किसी के भी भीतर अभी निकृष्ट विचार चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके भीतर सुषुम्ना स्वर अभी सक्रिय होगा। आप चेक कर सकते हैं यदि किसी मित्र को ऐसा विचार चल रहा है। बिना सुषुम्ना स्वर के निकृष्ट विचार आ ही नहीं सकता हमारे भीतर। बिना सुषुम्ना स्वर चले हम कोई भी आपराधिक कार्य कर ही नहीं सकते। जब हम किसी ऐसे कार्य को करके वापस अपने घर लौटते हैं,
जो करने में बहुत कठिन है। जैसे कोई ऐसा कार्य है जिसमें हम सभी यह मान लें कि यह दुरूह कार्य है, यह हो नहीं सकता, लेकिन हम में से कोई एक व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर ले, तो जब वह वापस लौटेगा उस कार्य को पूरा करके, तब यदि वह देखे तो उसका सुषुम्ना स्वर चल रहा होगा। बात समझ रहे हैं? वह दुरूह कार्य तभी कर पाएगा जब उसका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो, वरना तो वह कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब हमें कोई दुरूह कार्य करना हो, जब हमें कोई वैसा कार्य करना हो जो बहुत ही कठिन हो, जिसको करना मनुष्य के लिए कम से कम सार्थक ना हो, मनुष्य ना कर सकता हो, किसी मनुष्य की इतनी हिम्मत ना हो, शक्ति ना हो, साहस ना हो कि उस दुरूह कार्य को कर ले, और वैसा यदि हमें करना है तो उस समय यदि हम अपने सुषुम्ना स्वर को सक्रिय कर लें और उस कार्य को करने जाएं, हर हाल में हम उस कार्य को पूरा करके लौटेंगे। कौन से कार्य को? जिसको दुरूह माना गया है, जिसको एक साधारण मनुष्य ना कर सकता हो। दुरूह कठिन, कठोर, जैसे बहुत ऊंचा पहाड़ है और हम सीधे उस पर चढ़ नहीं सकते, उसके लिए हमें रास्ता बनाना पड़े। लेकिन कोई व्यक्ति उस पहाड़ पे चढ़ जाए, सीधा चढ़ जाए, बिना रास्ते के चढ़ जाए, यह तो दुरूह कार्य हुआ ना, असंभव होगा। यानी कि असंभव को संभव यदि आपने बनाना हो तो आप सुषुम्ना स्वर में बना सकते हैं। यद्यपि सुषुम्ना स्वर हमेशा बाहरी जो हमारे करते हैं सांसारिक, जब वह सुषुम्ना स्वर बह रहा हो उस समय यदि हम अपने सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त होंगे तो वह हमेशा नुकसान का कारण बनता है। क्यों बनता है? यही कारण है उसका। मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इस तरीके से समझें चीजों को। जैसे मैंने पहले कहा कि सुषुम्ना स्वर में हम दुरूह कार्य कर सकते हैं। अब यदि हम अपने सांसारिक कार्यों को सुषुम्ना स्वर में सक्रिय करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमें उसका नुकसान हो जाएगा। कभी भी हम अच्छा कार्य कर नहीं पाएंगे, उस कार्य को पूर्णता तक ले नहीं जा पाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य के करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वह शुभ फल की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो शुभ फल प्राप्त करने के लिए करते हैं। और चूंकि सुषुम्ना स्वर के समय में हम प्राण के तल पे और मन के तल पे, विचार के तल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उस समय हमारी सारी कर्मेंद्रिय और टोटल इंद्रिया, जो 5 इंद्रियां हैं, वह सब बहुत ही शक्ति रूपा होती है। वैसी अवस्था में जो भी सांसारिक कार्य आप करने जाएंगे, आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कैसे? जब आप अति बलकारी होते हैं, तब थोड़ा सा भी कोई आपको कुछ बोल दे जो आपको अप्रिय लगता हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आपके पास इतना बल है मन का और शरीर का कि सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको वैसा बोल दे जो आपको अप्रिय लगता हो, यदि आपकी सुषुम्ना नहीं चल रही है, आप उसको क्षमा करके लौट आएंगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, कह दिया। लेकिन जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा होगा, तब थोड़ा सा भी मिसबिहेव किसी ने आपके सामने कर दिया तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप उसमें हमलावर हो जाएंगे। चाहे वैचारिक तल पे हो या शरीर के तल पे हो या अर्थ के तल पे हो या सामाजिक तल पे हो। हम सामाजिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे को, हम मानसिक प्रताड़ना भी दूसरे को देते हैं, और कई बार हम आर्थिक प्रताड़ना भी दूसरे को देते हैं। जब हम किसी से दुष्ट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि इसको धन की हानि हो, इसको शरीर की हानि हो, समाज में इसकी जो प्रतिष्ठा है वह दांव में लग जाए, समाज में उसकी हानि हो। जब समाज में हमारी हानि हो जाती है, वह सबसे बड़ी हानि मानी जाती है। यदि चूंकि हम सर उठा के ही ना चल पाएंगे समाज में, सुषुम्ना स्वर में यदि हम कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप करेंगे तो यह संभावना है कि आपको सामाजिक
हानि हो सकती है, अर्थ की हानि हो सकती है, शरीर की हानि हो सकती है। यद्यपि सुषुम्ना स्वर बहुत ही शुभ है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में हम सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। चाहे हमारा कोई भी भगवान हो, हम भगवान शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, चाहे हम जिनको मानते हो, हम उससे साक्षात जुड़ जाते हैं जब हमारा सुषुम्ना स्वर रहता है। लेकिन सांसारिक क्रियाकलापों में वही सुषुम्ना स्वर हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कैसे हो जाता है ये आप समझ गए? क्यों हो जाता है? किसी को कोई इसमें शंका हो, कुछ पूछना हो? वही, और क्यों वो सिर्फ नेगेटिव में काम करता है? जब भी वो मटेरियलिस्ट वर्ड में हम अप्लाई करते हैं, हाँ, क्यों वो नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं? क्यों Yes. पॉजिटिव रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वही मैंने बताने का प्रयास किया। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई अकेला, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, यदि आप सब लोग चले जाए तो मुझे चुप हो जाना पड़ेगा, फिर मैं किससे बात करूंगा? आप मुझे अकेला यहां छोड़ के इस हॉल से बाहर चले जाए तो मैं किससे बात करूंगा? मैं चुप हो जाऊंगा ना। आपके जीवन में जितने भी कार्य आप करते हैं सांसारिक तल में, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप आध्यात्मिक तल पे कार्य करते हैं, आंख बंद करके आप बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वह एकांकी में कर रहे हैं, आप एकांत में कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, उसमें दूसरे किसी भी व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है ना। जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसमें दूसरा आपके लिए बाधा बन सकता है। आप मेडिटेशन करेंगे तो दूसरा तो बाधा ही बनेगा ना। आपको तो आंख बंद करके अकेले बैठना है, दूसरा कोई बगल में बैठा होगा, वो बोलेगा, हंसेगा, कुछ भी करेगा, उससे आप डिस्टर्ब होंगे। एकमात्र धार्मिक क्रियाकलाप आप सुषुम्ना में कर सकते हैं अकेले, लेकिन सांसारिक जितने भी आपके कार्य हैं वह तो आपको दूसरे की सहायता से ही करने हैं ना। आप कुछ भी करें, आप दुकान खोल के बैठे हैं तो ग्राहक तो संसार का ही व्यक्ति आएगा ना। आप अकेले तो दुकान नहीं चला सकते। आप दुकान पे अपने काउंटर पे बैठे हैं, लेकिन कोई ग्राहक ही ना आया, ग्राहक आएगा तो वह दूसरा व्यक्ति है। अब ग्राहक आया, आप एक दुकानदार हैं, आपका सुषुम्ना स्वर बह रहा है, ग्राहक ने आपसे आपका सामान परचेज किया, आपको उसका पेमेंट कर दिया, फिर वो बोला कि नहीं छोड़ो, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको वापस दे दो, मेरा पैसा दे दो। यदि आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है, उस समय आप प्राण के तल पे और मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग है, उस समय उतना भी एक्सर्शन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उसको कहेंगे तुझे पहले नहीं दिखता था, लिया ही क्यों मुझे परेशान किया, अब मैं वापस नहीं करूंगा, अब मैं वापस सामान नहीं लूंगा, जाइए जो करना है कर लीजिए। आप यही कहेंगे जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप इतने स्ट्रोंग हैं भीतर से कि दूसरा आप सोच ही नहीं सकते, आप संयमित रह ही नहीं सकते उस समय, आप सॉफ्ट होके सोच ही नहीं सकते। आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आपको लगेगा कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। यह आया मेरी दुकान पे, मैं तो सामने बैठा था, इसने मेरा सामान परचेज किया, मैंने सामान निकाला, उसको तोला या कपड़ा काटा कैंची से, नापा और उसको दिया, और वह कह रहा है ये मुझे पसंद है, पहले क्यों नहीं दिखा? यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा हो उस समय, तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं, आप रखो, ये अपना पैसा वापस। उस समय आप सॉफ्ट है, निर्मल है, केवल आपकी बुद्धि कार्य कर रही है उस समय। आपको उस समय प्राण की शक्ति नहीं सपोर्ट नहीं कर रही, उस समय केवल मन की शक्ति सपोर्ट कर रही है। बुद्धि के तल पे आप सोच रहे हैं, आप तुरंत सोचेंगे मेरा ये पुराना खरीदार है, चलो कोई नहीं, इसको नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कल तो फिर ये आया ही था मेरे पास कुछ और लेने, इसकी मुझे कल भी आवश्यकता पड़ेगी, परसों भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी इसको यह चीज नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मेरा क्या गया, इसने लिया, अब नहीं ले रहा। लेकिन जब आपकी सुषुम्ना चल रही होगी, इसी प्रकार से आप अपने जीवन के सभी कार्यों के विषय में सोचेंगे, यानी कि आप थोड़ा सा भी एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब आपकी सुषुम्ना चल रही होगी। और वे नेचुरल है, उसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आप इतने शक्तिशाली हैं,
आपके भीतर इतना स्ट्रॉन्गनेस है कि ना चाहते हुए भी आप एग्रेसिव हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा कार्य है आपके जीवन का, एक आध्यात्मिक क्रियाकलाप को छोड़कर, जो आप समाज पे निर्भर ना हो। आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, दुकान में हो, कोई भी कार्य हो आपका, आप समाज पे निर्भर है ना? अकेले तो आप नहीं कर सकते। अकेले केवल आप धर्म कमा सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों को आप अकेले जी सकते हैं, और जीना ही वह अकेले चाहिए, तभी उसका फलसफा हमें मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, सब दूसरों पे निर्भर है। अयूं हम कहते रहते हैं कि जाइए, आपकी मुझे आवश्यकता नहीं, हम तो अपने में मस्त हैं। ऐसा आपको अपने पड़ोसी मिलेंगे कहते हुए? आपको कहेंगे कि अरे हमें क्या लेना देना आपसे, जाइए हम आपके यहाँ कुछ लेने कभी आएंगे तब बोलना। कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे अकड़ में लोग आपके पड़ोस में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको फिर भी आपसे मतलब है, यह उनकी भी गलत फहमी है और आपकी भी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, उनसे भी आपको मतलब है। जैसे यह हमारा पूरा भारत देश है, इसमें एक कर्नाटक राज्य है। मैं उत्तराखंड से, हरिद्वार से आया हूं। अगर कर्नाटका के लोग कहें कि हम तो भारत है ही नहीं, हम तो कर्नाटक हैं, तब तो भारत कितने टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब तो मुझे यहां आने के लिए भी वीजा की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? हम सब एक हैं, इतनी सारी स्टेट मिलके भारतवर्ष है। चाहे कर्नाटका के लोग कभी हरिद्वार जाएं या ना जाएं, मैं कभी यहां आऊं या ना आऊं, फिर भी यह कर्नाटका मेरा भी देश है, मेरी भी मिट्टी है। मैं आऊं या ना आऊं यहां। वैसे ही आपका जो पड़ोसी आपको कहता है कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, फिर मेरे बगल में घर क्यों बनाया? कहीं जंगल में घर क्यों नहीं बना लिया जाके? आप मेरी ही बस्ती में आके इतनी महंगी जमीन खरीद के क्यों घर बना रहे हैं? आप शहर में ऐसे स्थान पे भी घर बनाते हैं लोग जहां 1 फीट जमीन का लाखों रुपए भाव है। ऐसे आपके शहर में पॉइंट होते हैं ना। आप बेंगलुरु चले जाएं, वहां कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां आपको लाख रुपए में 1 वर्ग फीट जमीन भी नहीं मिलेगी, फिर भी वहां कोई खरीद रहा है ना, और वहां मकान भी बना रहा है, और दूसरा भी कोई अपना कारोबार वहां कर रहा होगा। क्यों कर रहा है जब किसी की जरूरत नहीं? आपका पड़ोसी जंगल में इसलिए मकान नहीं बना रहा है कि वहां उसको खतरा हो जाएगा। जंगल में कौन उसको बिजली सप्लाई करेगा, कौन पानी सप्लाई करेगा? अगर उसके घर में कोई चोर उचक्का आ घुसा तो कौन उसकी मदद करेगा? आपके बगल में उसने इसलिए घर बनाया ताकि उस पर कोई आपत्ति आए, भले आपको वह जानता भी ना हो, तब भी उसको एक ये रहता है कि सामने वाला व्यक्ति है, इसलिए कोई मेरे घर में घुसेगा नहीं, मैं हल्ला कर दूंगा, है ना? देखो उसको कितनी आपकी आवश्यकता है। भले वो भीतर से कहता रहे साइलेंट करो मोबाइल को, बेटा सबको साइलेंट करो, उसको कितनी आपकी आवश्यकता है, और वह कहता रहेगा कि आपको तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं, हमें आपसे क्या लेना देना, उसको लेना देना है। अब हम सामने वाले को इस प्रकार से ना देखें, हम स्वयं को भी देखें, हमें भी उसी प्रकार से लेना देना है। मैं आपके समक्ष से आया हूं, मुझे भी आपसे कुछ सीखना है। आप मेरे समक्ष आए हैं, आपको भी मेरे से कुछ सीखना है। यह आदान और प्रदान है, यहां केवल लेना नहीं है, यहां देना भी है। लेनी और देनी बराबर चलती है। तो हम कोई भी कार्य बिना दूसरे की सहायता के नहीं कर सकते। इसका मतलब सुषुम्ना स्वर में हम अपना कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करेंगे। जब भी हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा हो उस समय हम शांत चित्त बैठ जाएंगे, कोई भी क्रियाकलाप अपना नहीं करेंगे। जब हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो तब हम वैसे कार्य करेंगे जो स्थिर कार्य है, सौम्य कार्य है, सौम्य प्रवृत्ति के हैं। जैसे अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, यहां हम कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं किसी पे, ना मैं आपके ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, ना आप मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आप भी सहज होके बैठे हैं, मैं भी सहज होके बैठा हूं, ना आपके पास कोई हथियार है, ना मेरे पास कोई हथियार है।
हम सब सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। यह सौम्य कार्य हुआ, शुभ कार्य के लिए बैठे हैं। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मेरे से कुछ सीखेंगे। शुभ घट रहा है, अशुभ कुछ भी नहीं घट रहा है। यह शुभ कार्य हुआ। और दूसरी बात, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप अब जब तक जीवित रहेंगे, चाहे मेरे प्रति आपकी स्मृति बुरी बन रही हो या अच्छी बन रही हो, यानी कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो, दोनों ही स्थिति में आप मुझे अब जीवन पर्यंत याद रखने वाले हैं और मैं आपके चेहरों को जीवन पर्यंत याद रखने वाला हूं। आप मेरा सम्मान करें या आप मेरा अपमान करें, समझ रहे हैं? तो हम सब जब बैठे हैं, एक दूसरे की स्मृति को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। यह स्थिर कार्य हुआ। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो यह कौन सा कार्य हुआ? स्थिर कार्य हुआ। तो जितने भी स्थिर कार्य हैं वह हमें हमेशा चंद्र स्वर में शुरू करने चाहिए। जब भी हमें कोई ऐसा कार्य करना हो जिसकी स्मृति जीवन पर्यंत हमारे साथ रहे, या कोई सामान मुझे परचेज करना है जिसको मैं अब जीवन पर्यंत यूज करूंगा, मैं ना करूंगा तो मेरे आने वाली संतति यूज करेगी। जब अब हमारा यह कर्नाटक का राज्य है, इसमें प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है। इस राज्य का कोई मुख्यमंत्री होगा, है ना, वो हमेशा डेवलपमेंट की सोचता है कि कैसे हम और अधिक डेवलपमेंट करें। कहाँ रोड अब नहीं है वहां रोड बनाएं, कहाँ स्कूल नहीं है वहां स्कूल बनाएं। ये एक डेवलपमेंट का कार्य है। अब वह मुख्यमंत्री कल हो सकता है नहीं रहेगा, कभी येदियुरप्पा थे, आज कोई दूसरे हैं, तो बदलते रहते हैं। कभी बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो कभी कांग्रेस की आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री आए, उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रगति ही होता है ना। वह अपने लिए नहीं कर रहा वह कार्य। उसने जो रोड बनाया, उसको पता है कि 5 साल बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, कोई दूसरा आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। हमारे देश की जो प्रजा है, स्टेट की जो प्रजा है, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनके लिए रोड बनाया जा रहा है। वह रोड रहेगा, येदियुरप्पा रहे या ना रहे। यह स्थिर कार्य है और शुभ कार्य है, अच्छा कार्य है, प्लस बहुत दिनों तक रहने वाला कार्य है। कोई मुख्यमंत्री रहे, वह रोड रहेगा, मुख्यमंत्री रहे या ना रहे। समझ में मेरी बात? ऐसा कोई भी कार्य हमें चंद्र स्वर में शुरू करना चाहिए। अब ऐसे हमारे जीवन में बहुत कार्य हैं जो स्थिर है और जो शुभ रहेगा। जैसे हमें कोई आभूषण खरीदना है, कोई कपड़ा खरीदना है, जमीन खरीदनी है, मंदिर बनाना है, घर बनाने की नींव रखनी है, कोई जमीन खरीदनी है, कोई पौधा रोपना है, नया पौधा लगाना है, खेत की जुताई करके जब हम बीज रोपते हैं, वह स्थिर कार्य है, शुभ कार्य है। एक बीज आज हमने रोपा है, कल वह अंकुरित होगा, परसों पौधा बनेगा, तरसों उस पर फूल आएंगे, नरसों उस पर फल आएंगे। वह ना जाने कितने दिनों तक फल देने वाला है। जिसने उसको लगाया है उसको तो फल देगा ही, वह जब नहीं रहेगा वह तब भी फल देगा। यह शुभ कार्य है, स्थिर कार्य है। ऐसा कोई भी कार्य हमें अपने चंद्र स्वर में करना चाहिए। जितने भी वैसे कार्य हैं जो कठोर हैं, जिसमें हमें अपनी शक्ति का हास यानी कि शारीरिक बल लगाना पड़े, हृदय से कठोर होना पड़े। जैसे एक कसाई है, वह किसी जानवर को काटता है रोजी रोटी के लिए, उसको वह बेचेगा, उसके एक एक अंग को बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा, वह उसका व्यवसाय है। लेकिन वह व्यवसाय उसका बहुत ही कठोर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता, हम एक चींटी भी नहीं मार सकते। एक कसाई बड़े से बड़े जानवर को खटाक से काट देता है, वह क्रूर कार्य है। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तभी इस प्रकार के जटिल और क्रूर कार्य यदि आप करेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हम चंद्र स्वर में क्यों करें, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या है। फिर सूर्य स्वर में विज्ञान क्या है, तो हमें समझना है विज्ञान।
विज्ञान क्या है? जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय प्राण की शक्ति तो हमारे भीतर बहुत होती है। हृदय के तल पे हम वीक होते हैं, मन के तल पे वीक होते हैं, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, करुणा समाप्त हो जाती है ऑटोमेटिक। अब यदि मुझे किसी की हत्या करनी हो तो मैं करुणा और हत्या करना दोनों साथ तो नहीं कर सकता। प्रेम और घृणा आप कर सकते हैं किसी से एक साथ कि मुझे आपसे प्रेम भी है और घृणा भी है। मुझे या तो घृणा होगी एक बार में या प्रेम होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कभी नहीं कर सकते। सूर्य और अंधकार, प्रकाश और अंधकार कभी एक साथ इकट्ठे रह नहीं सकते। सूर्य का आगमन होगा, प्रकाश का आगमन होगा, अंधकार का पता ही ना चलेगा किधर गया। जैसे ही सूर्यास्त होगा अंधकार घेर लेगा, सूर्य के प्रकाश का पता ही ना चलेगा किधर गया। वैसे ही जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है उस समय हम करुणामयी भीतर से नहीं होते हैं। हम वैसे सारे अपने कार्यों की लिस्ट बना के रखें कि हम इन कार्यों को तब शुरू करेंगे क्योंकि कई बार हमारे लिए अनिवार्य होता है। अब मुझे यदि हल चलाना है या मुझे कुदाल चलाना है, मैं किसान हूं, या मुझे कोई मारण मंत्र को सिद्ध करना है, कोई ऐसा मंत्र मुझे सिद्ध करना है जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो, तो मुझे उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक अतिरिक्त बल की आवश्यकता है। वह अतिरिक्त बल आपको सूर्य स्वर में ही मिलता है। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा हो उस समय यदि आप कोई भी मारण मंत्र का मतलब है कठिन मंत्र, कठोर मंत्र, जैसे किसी को सर्पदंश हो गया, किसी को सांप ने काट लिया। अब सांप को काटने के दो प्रकार से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक तो हम मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक हम किसी मंत्र के द्वारा भी उस सांप के विष को उतार सकते हैं। मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है, आप सब जानते होंगे कुछ ना कुछ तो मंत्र के विषय में। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके महात्म्य को समझते हैं तो जिस प्रकार से गायत्री मंत्र कार्य करता है उसी प्रकार से और करोड़ों मंत्र हैं जो कार्य करते हैं, जिस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। या इसी कारण से मैं मंत्र को बीच में लाया। तो जब सर्पदंश हो जाता है हम दो प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं जिसको सांप ने काटा है उसकी, एक मेडिसिन से और एक किसी मंत्र से। अब जो सांप के काटने वाला मंत्र है उसको आप सूर्य स्वर में ही सिद्ध कर सकते हैं, वरना तो वो सिद्ध ही नहीं। सिद्ध होने का मतलब क्या है? सिद्ध होने का मतलब है कि किसी मंत्र को जब अब मैं उसका उच्चारण कर रहा हूं तो मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रयास नहीं तो जब वह मंत्र मेरे भीतर उठने लगे, जब मुझे कोई प्रयास ना करना पड़े, मेरी एक एक श्वासों में उस मंत्र की लयबद्धता आ जाए, चाहे वह कोई भी मंत्र हो, तब वह सिद्ध हो गया। तब मैं अपनी श्वासों की लयबद्धता के साथ उस मंत्र का जब उच्चारण करूंगा तो 100% सांप का विष उतरेगा जिसको सर्पदंश हो गया। या और कोई भी डिजीज है, लोग सोचते हैं कि खाली मंत्र से कोई बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, कोई व्याधि कैसे ठीक हो सकती है। हो जाएगी, होती है, यदि आपने उस मंत्र को धारण किया है तो क्यों नहीं होगी। जब स्वर से ही जीवन है, स्वर से ही मृत्यु है। जब स्वर ही बल कारक है तो जो भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं स्वर से ही तो करेंगे। और वह जो मंत्र की ध्वनि है वह हमारे भीतर के कुल 72,000 प्राण वाहिनी जो नाड़ियां हैं वहीं से तो ध्वनि उठेगी। इस पर भी मैं अभी चर्चा करूंगा आगे, ताकि आप समझते रहें। तो जब हमारे पास शक्ति होगी, अब मेरे पास खड़े होने का बल ना हो तो मैं कैसे चल पाऊंगा। पहले जब मुझे खड़ा होना हो, चलना हो, तो उसके लिए एक बल की आवश्यकता होगी। वह बल मिलेगा मुझे सूर्य स्वर से, क्योंकि जब सूर्य स्वर सक्रिय होता है तब प्राण
जो हम श्वास के माध्यम से भीतर ले रहे होते हैं वह अधिक मात्रा में हम ऑब्जर्व करते हैं। जो हम भोजन लेते हैं उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, केवल हमारा शरीर उससे चलता है वैसा नहीं है। हमारा शरीर चलता है प्राण ऊर्जा से। भोजन से मिलती है हमें ऊष्मा। ऊष्मा में और शक्ति में फर्क समझो। भोजन से मिलेगी ऊष्मा, फिर वह ऊष्मा छूट जाएगी ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, अब वह एनर्जी छूट जाएगी, फिर हमें भूख लगेगी, फिर शरीर को भोजन चाहिए। लेकिन उस ऊर्जा को भी कौन भीतर ऑब्जर्व कर रहा है? एक गाड़ी होगी, कोई इंजन होगा, उस इंजन में हम फ्यूल भरेंगे तभी तो वह इंजन खुराक बनेगा उस इंजन की। वह इंजन कौन है? उस इंजन को कौन चला रहा है? वह है हमारी श्वास, वह है हमारा प्राण, जो श्वास के माध्यम से हम लेते हैं। वह जो प्राण हम श्वास के माध्यम से लेते हैं, जिस पर भी मैं अभी चर्चा विस्तार से करूंगा, वही हमारे भीतर प्राण की शक्ति अधिक प्रबल हो जाती है जब हमारा सूर्य से वह फिर हमें आंदोलित करता है उस कठोर कार्य को करने के लिए, वरना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी, कोई भी मित्र, जितने भी हम सब यहां बैठे हैं, अपनी श्वासों को शांत रखते हुए किसी पर क्रोध नहीं करते। जब भी आपको किसी पे क्रोध उठेगा, पहले आपकी जो श्वासें हैं उनका रिदम चेंज हो जाएगा। श्वासों का जो गैप है, जो आवन जावन है, उसके गैप बढ़ जाएगा, कम हो जाएंगे गैप। आप जल्दी जल्दी श्वास लें। जब भी आपके भीतर कोई उत्तेजना आएगी, आप जल्दी जल्दी श्वास लेने लगेंगे, या कहें कि आप जल्दी जल्दी श्वास लेंगे, इस कारण से ही आपको उत्तेजना आ रही है। यदि आप जल्दी जल्दी श्वासों की स्थिति को रोक लें, नियमित कर लें कि मैं श्वास की गति को नहीं बढ़ने दूंगा, तो आपको क्रोध आ नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूं, आप करके देखो। एक बात। दूसरी बात आप देखें, जब भी आप क्रोध करेंगे किसी पे भी, आपका सूर्य स्वर ही चल रहा हो, चंद्र स्वर में आप क्रोध नहीं कर सकते। कितना भी ऐसी बात मैं कह दूं जो आपको खराब लगे, लेकिन यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आप सोचेंगे चलो छोड़ो, स्वामी जी हैं, कह दी कोई बात। लेकिन यदि आपका शून्य स्वर चल रहा हो और मैं कम खराब बात भी कहूं, तो भी आपको क्रोध आ जाएगा कि स्वामी जी आपको क्या हुआ, ऐसा कैसे बोल दिए। समझ रहे मेरी बात? ये स्वर के कारण ऐसा होता है। अब सूर्य और चंद्र और सुषुम्ना, इन तीनों स्वर को हम और सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करें।